को एक लड़के के साथ पेयर करना होगा। सबको? हाँ, जिन बच्चों को क्लास ए मिला था उनको उसके साथ एक पार्टनर भी मिला था। मेरा पार्टनर लेट है। किसने बोला कि मैं लेट हूँ? हाँ? किसने बोला तुम्हें यहाँ आने के लिए? अगर उन्हें पता चला ना कि हम दोनों को क्लास ए नहीं मिला तो वो तुम्हारी वजह से मुझे भी जेल में डाल देंगे। मैं तो वही कर रहा हूँ जो तुम्हारी मम्मी ने मुझे करने को बोला। मेरी मम्मी ने? हाँ, ये करने के लिए तुम्हारी मम्मी ने मुझे 10 लाख रुपए दिए हैं। 10 लाख है ना? मुझे भी लगा था तुम लोग गरीब हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि मिट्टी के घड़े में सोना रखा हुआ है। मुझे 100% पता है कि तुम्हें क्लास ए नहीं मिला है। मुझे क्लास ए ही मिला है, और वैसे भी मुझे आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है सर। मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक तुम खुद नहीं अपने मुंह से बोल देती कि तुम्हें क्लास ए नहीं मिला है। लेकिन आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। ओके बच्चों, तो अब घर जाने का टाइम हो गया। आप सबके पेरेंट्स आपको पिक करने आएंगे स्पोर्ट्स कार से। वैसे रिंकी, तुम्हारे पास कौन सी स्पोर्ट्स कार है? मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे घर पे बहुत सारी स्पोर्ट्स कार हैं। अच्छा, आई थिंक हमारे पास सिर्फ एक फरारी है। हाँ, और हमारे पास बस एक लैम्बोर्गिनी। मुझे तो पता कि हमारे पास कोई स्पोर्ट्स कार नहीं है, तो मैं किसका वेट कर रही हूँ? मेरे पेरेंट्स थोड़ी ना आएंगे मुझे पिक करने स्पोर्ट्स कार से। मुझे पैदल ही जाना होगा, बस कोई देख ना ले मुझे। बेटा जल्दी से कार में बैठो। हाँ मम्मी, हम लोग तो गरीब थे ना, तो आपके पास ये कार कहाँ से आई? लगता है टाइम आ गया तुम्हें स्टोरी बताने का। कैसी स्टोरी? वो बेटा तुम्हारे पापा। क्या इसका मतलब मेरे पापा जिंदा है? हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था क्योंकि मैं तुम्हारे पापा से नफरत करती थी। रिंकी बेटा, तुम इतनी टायर्ड क्यों लग रही हो? क्योंकि मैं हूँ टायर्ड। मैं सुबह से ट्राई कर रही थी कि मैं क्लास ए में फिट आ जाऊँ। आपको पता भी है मैं कितनी डरी हुई थी। हाँ मुझे पता है बेटा, लेकिन तुम्हारा सारा हार्डवर्क वर्थ इट है। लेकिन आखिर में सबको पता चल गया कि हमारी फैमिली की वैल्यू कितनी है। लेकिन मैंने तुमसे झूठ बोला, उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं। हाय रिंकी। हाय रिया। क्या बात है, तुम बहुत खुश लग रही हो? हाँ, क्योंकि मैंने क्लास सी में एक नई फ्रेंड बनाई है। एक टाइम पे वो मेरा क्लास हुआ करता था। वैसे तुम भी तो खुश होगी क्लास ए में। मैंने सुना तुम लोगों को बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा रिंकी, मेरे क्लास का टाइम हो गया, तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। सारे बच्चे जो क्लास ए में उनके पास एक स्पेशल टैलेंट होता है। प्लीज अपना टैलेंट हमें बताइए। मेरा टैलेंट है सिंगिंग करना, और मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल कंपटीशन भी जीते हैं। मेरा टैलेंट है स्विमिंग करना, और मैं नेक्स्ट वीक अमेरिका भी जा रहा हूँ एक कंपटीशन के लिए। हाँ, तो रिंकी तुम्हारा क्या टैलेंट है? मेरा टैलेंट है एक्टिंग करना, और मैंने बहुत सारे एड्स और मूवीज में काम भी किया है। ओके चलो ठीक है बच्चों। ओके क्लास, अब हम करने वाले हैं योगा। योगा? क्लास के सारे बच्चों को पता है कि हम योगा करते हैं। क्यों, तुम्हें नहीं पता? नहीं मुझे पता है, एक्चुअली वो मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। हाँ, हमारी बॉडी बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और मेरी बॉडी तो पत्थर की तरह है। अगर कोई भी योगा करूंगी तो मेरी बॉडी कड़क जाएगी। चलो रिंकी, तुम हनुमान आसन करके दिखाओ। हाँ, गई काम से। सर ये तो फायर अलार्म की आवाज है ना? थैंक यू मम्मी, मुझे फिर से बचाने के लिए। थैंक यू, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो बस तुम्हारा ये फोन देने आई थी। क्या? तो क्या वो आपने थी जिसने फायर अलार्म बजाया? नहीं तो। अगर मम्मी ने नहीं किया तब किसने किया? ओके क्लास, आज हम आपका टेस्ट लेंगे, तो सबने फोन लाया है ना? यार मैंने तो फोन नहीं लेकर आया। अब क्या? ये सारे बच्चे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या इन सबके पास फोन नहीं है? नहीं, हम सब अपना फोन घर पे भूल आए। हाँ रिंकी, तुम बहुत लकी हो। मुझे पता है तुमने ये फोन स्कूल से लिया है ना। तुम चोरी भी करती हो। नहीं, मैंने नहीं चुराया। आप खुद देख सकते हो। अगर मैंने ये फोन स्कूल से चुराया होता तो इस पे स्कूल का सिंबल होता, जो कि नहीं है। बस बहुत हो गया, तुमने बहुत झूठ बोल लिया। बस बहुत हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरी बेटी से इस तरीके से बात करने की? बेटी? क्या तुम प्रिंसिपल की बेटी हो? हाँ, ये मेरी बेटी है, और अभी इसी वक्त मैं तुम्हें अपने स्कूल से निकाल रहा हूँ। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। एक मिनट, क्या आप मेरे पापा है? हाँ। ओह माय गॉड गाइस, सुना रिंकी प्रिंसिपल की बेटी है। आज के बाद तुम्हारा क्लास यस है। क्लास यस सबसे लोवेस्ट क्लास होगा, राइट? नहीं, क्लास यस क्लास ए से भी ऊपर होता, और ये सिर्फ गोल्डन बच्चे को दिया जाता है। गोल्डन बच्चे को? इसका क्या मतलब होता है? क्लास यस सिर्फ उसी बच्चे को मिलता है जो कि पूरे स्कूल में सबसे स्मार्टेस्ट बच्चा हो, और हमारे स्कूल में गोल्डन स्टूडेंट तुम हो। तुम्हें खुद के ऊपर प्राउड होना चाहिए। रिंकी पूरे स्कूल में एक ही बच्ची थी जिसे एस मार्क मिला था। वो अपने फ्रेंड्स और पेरेंट्स के साथ खुशी खुशी रहने लगी। जो भी मैंने इस वीडियो में यूज किया वो व्यू प्रोडक्ट में है, जाकर चेक कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। फिर भी मुझे जानना है मम्मी, क्या आपको पता है अब मैं भूतों से भी बात कर सकती हूँ? क्या? लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मम्मी रिलैक्स, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे भूतों से डर नहीं लगता है। आपके टोटल हो गए 200 रुपए। ये लीजिए। मुझे माफ करिए, लेकिन आप बताएंगी कि आप कहाँ पे रहती है? मैं उस घर में रहती हूँ। मुझे नहीं लगा था उस घर में कोई रहता, क्योंकि देखने में वो घर पुराना है और काफी ज्यादा डरावना भी। ये घर जितना ही डरावना बाहर से है उतना ही खूबसूरत अंदर से है, बिलीव मी। हाँ, लेकिन फिर भी आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि जब भी मैं उस घर के सामने से गुजरता हूँ मुझे नेगेटिव फीलिंग आती है। रिंकी, क्या तुम श्योर हो कि कोई नहीं है? वरना मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। अरे नहीं, तुम चिंता मत करो, सिर्फ हम दोनों होंगे और मेरी मम्मी। ओके ठीक है। ठीक है, तुम यहाँ पे वेट करो जब तक मैं कॉल नहीं करती। ओके रिंकी जल्दी आना, मुझे डर लग रहा है यहाँ अकेले। अरे रिया, तुम्हारे पीछे तो भूत है। रिंकी ये बिल्कुल भी फनी नहीं था। मम्मी मेरी फ्रेंड। कौन सी फ्रेंड बेटा? अरे मम्मी के पैर आसमान में क्यों उड़ रहे हैं? मेरा पहला वर्ड क्या था, मम्मा या फिर पापा? चलो इजी ऑप्शन चूज करते हैं।
मम्मा। करेक्ट, ये तो उतना हार्ड भी नहीं था, बस 5 और क्वेश्चंस हैं, लेट्स गो। मैंने अपनी बहन को उसके 6वें बर्थडे पे क्या गिफ्ट दिया था? एक नेकलेस या फिर एक बारबी डॉल? मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। एटलीस्ट मैंने सही जवाब तो दिया। मम्मी, मैं आपसे एक रैंडम क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या मेरी कोई बहन है? क्या बहन? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये तुमसे किसने बोला? हाँ रिलैक्स, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। कितनी अजीब बात है, मम्मी इतना डर क्यों गई थी? मम्मी की फेवरेट हॉबी क्या है? स्विमिंग करना या फिर बैडमिंटन खेलना? बैडमिंटन। मेरी बहन बड़ी होकर क्या बनना चाहती थी? एक डॉक्टर या फिर एक परी? मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरी एक बहन भी है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, लेट्स गो। मेरी बहन को किसने मारा? पापा ने या फिर मम्मी ने? हाँ, डैड या फिर सिस्टर? ये किस चीज के लिए है? कहीं मैं इन्हें कंट्रोल तो नहीं कर सकती? तब मैं चूज करूंगी सिस्टर। चिंकी, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें देख के क्या लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ? ऑब्वियसली आइसक्रीम खा रही हूँ। हाँ। मैं देख सकती हूँ कि ये क्या कर रही है। यहाँ भी खड़े हो कि क्या बड़बड़ाई जा रही हो? तो कुछ नहीं, तुम अपनी आइसक्रीम एंजॉय करो। कार, लेकिन इस टाइम तो उसे स्कूल में रहना चाहिए। हे रिंकी, क्या तुम बताओगी कि आज तुम्हारी बहन चिंकी आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। लगता है कि वो आज स्कूल बंक करके अपने दोस्तों के साथ पार्क में घूमने गई है। क्या वो हाउस पार्टी कर रही है? मैं ये बात मम्मी को नहीं बताती, लेकिन उसने मुझे उस दिन मारा था, इसीलिए मुझे बताना पड़ेगा। मम्मी, क्या आपको पता है कि चिंकी स्कूल बंक करके हाउस पार्टी कर रही है? अच्छा, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता चली? हाँ, वो उसने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी। अच्छा, तो मुझे बताओ अभी इस टाइम वो क्या कर रही है? मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। रिंकी बेटा, ये ग्लासेस पहन लो और याद रखना इसको उतारना नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग तुम्हें पहचाने और तुम इतनी फेमस हो उसकी वजह से वो तुमसे दोस्ती करें। यार, ये जो नई लड़की आई है ये कितनी सुंदर है। मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं है वो, ठीक है? वैसे ये देखने में उस फेमस सिंगर जैसी लगती है। तुम उस सिंगर रिंकी की बात कर रही हो? हाँ। थैंक गॉड, उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। हे, क्या तुम देख के खड़ी नहीं हो सकती हो? ये बात तो मुझे तुमसे बोलनी चाहिए, क्योंकि तुम चल रहे हो, साथ ही साथ तुम कान में ईयरफोन डाल के गाने सुन रहे हो। ज्यादा मत बोलो, मैं अपनी फेवरेट सिंगर रिंकी के गाने सुन रहा हूँ। ओके, एनीवेज, तुम थोड़ी थोड़ी इसकी तरह दिखती हो। क्लास, हमारे स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है, तो कौन कौन पार्ट लेना चाहेगा? मैं भी। नई स्टूडेंट, मैं तुम्हारा भी नाम लिख रही हूँ। ओके मैम, चलो ऑडिशन स्टार्ट करते हैं। तुम गाओ। बस बहुत हो गया, अब तुम गाओ। बस हो गया। न्यू स्टूडेंट, तुम गाओ। मुझे पक्का यकीन है इसकी आवाज बकरी जैसी होगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। मैं अपने टीचर को कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर पॉपुलर गर्ल को? ऑब्वियसली मैं टीना को कंट्रोल करूंगी, क्योंकि उसको लगता है कि उससे अच्छा इस स्कूल में कोई नहीं है। वो स्कूल जल्दी जाए या फिर लेट जाए? ऑब्वियसली मैं लेट चूज करूंगी। मैम, may I come in? टीना, आज तुम काफी ज्यादा लेट हो। मुझे तुम्हें अलाउ तो नहीं करना चाहिए था क्लास में, बट फिर भी कम इन। मैम, आपने सही बोला, टीना काफी ज्यादा लेट है। मुझे नहीं लगता उसे आपको क्लास में एंट्री देनी चाहिए। वो नए फ्रेंड्स बनाए या फिर फिसल कर गिर जाए। अगर वो फिसल के गिरेगी तो बहुत मजा आएगा, इसीलिए। यार, तुम्हें पता है टीना फिसल कर गिर गई सीढ़ियों से और सब लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। क्या सच में? मैंने मिस कर दिया, काश मैं भी वहाँ खड़े होकर देखती। जो कोई भी मेरे ऊपर हंस रहा है तो शांत हो जाओ, समझे लूजर्स। वो सबको हक करे या फिर सबको बताए कि उसका क्रश कौन है। आज का दिन काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि वो हमेशा ये बोलती थी कि उसको कोई नहीं पसंद है। आज का दिन बेस्ट था, मुझे बहुत मजा आया कंट्रोल करके। हे रिंकी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। टीना, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? यही कि मैं तुम्हें पसंद। चलो मैं देखती हूँ कि आज मैं कितने देर तक मूव कर सकती हूँ। क्या इन्फिनिटी? लेकिन मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती कि मुझे इन्फिनिटी मिला है, वरना वो लोग मुझे घमंडी समझेंगे। गुड मॉर्निंग मम्मी। रिंकी बेटा, मुझे बताओ आज में कितना टाइम मिला है मूव करने के लिए? और हाँ, मुझे सिर्फ 2 घंटे मिले मूव करने के लिए, इसीलिए आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ नहीं सकती, तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। मुझे सिर्फ 2 घंटे मिले हैं। और तुम्हें पता है ना कि छिपना टाइमर खत्म होते ही, ताकि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो। हाँ मम्मी, मुझे पता है। मेरे पास सिर्फ 30 मिनट है मूव होने के लिए, और मेरे पास 1 घंटे मूव होने के लिए। और रिंकी, तुम बताओ तुम्हारे पास कितना टाइम है? मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। ओह, तो इसका मतलब अब हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते, क्योंकि हम सेम क्लास में नहीं रहेंगे। सेम क्लास में नहीं रहेंगे? तुम्हारा मतलब क्या है? सर, क्या ये बात सच है कि जिनके पास कम टाइम होगा उनको दूसरी क्लास में रखा जाएगा? हाँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है तुम लोग की सेफ्टी, इसलिए जिनका टाइम कम होगा हम उन्हें सेम क्लास में रखेंगे, ताकि जैसे ही टाइमर खत्म हो तुम लोग के साथ कुछ बुरा ना हो। ओके क्लास, तुम लोग का टाइमर खत्म होने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी है। मुझे सबकी तरह प्रिटेंड करना होगा कि मेरा भी टाइमर खत्म हो गया। सैड लगता है इनका टाइमर खत्म हो गया। ओके, तो इन सबको डॉल हाउस लेके जाओ ताकि हम इन्हें बेच सके। ओके। रीबॉर्न या फिर मैं कभी बूढ़ी ना हूँ? मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। मैं रिबॉर्न क्यों होना चाहूंगी? क्योंकि मुझे मेरी ये लाइफ पसंद है, क्योंकि इसमें मैं अमीर हूँ।
मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। तो रिंकी बताओ तुमने कौन सा ऑप्शन चूज किया? मैंने चूज किया है कि मैं कभी बूढ़ी ना हूँ। ओह, तो इसका मतलब तुम बार बार स्कूल ईयर रिपीट कर सकती हो। हाँ, मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार स्कूल ईयर रिपीट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे देखकर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मेरी एज क्या है। मुझे भूख लगी है। क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? क्या तुम खो गई हो? लड़की, तुम इसकी मदद नहीं कर सकती, समझी? क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं इसकी मदद कर सकती? इसने बोला कि ये भूखी है। क्योंकि ये एक माफिया की बेटी और ये भी बड़ी होकर अपने बाप की तरह बनेगी। देखिए, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी को नहीं पता। सुनो, तुम मेरे साथ चलो, आज के बाद से तुम यही रहोगी। रिंकी, ये लड़की मेरे घर में नहीं रह सकती। लेकिन हम इस बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकते। इस घर में तुम रहोगी या फिर ये लड़की, अब तुम डिसाइड कर लो। ठीक है, इस बच्ची को अकेला छोड़ने से अच्छा कि मैं ये घर ही छोड़ दूँ। 10 साल बाद। मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। पहले दिन से आप ऐसी ही लगती हो, आपकी एज क्यों नहीं बढ़ती? अब तो मैं आपकी तरह लगने लगी हूँ। हैप्पी बर्थडे बेटा, स्कूल जाने से पहले याद से अपना लेटर ले लेना। लव यू, बाय। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पे अपना लेटर लेने के लिए आई हूँ। लेटर? हाँ, ये लो। थैंक यू। आई थिंक यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ कल की डेट लिखी हुई है। नहीं तो मुझे तो कोई मिस्टेक नहीं दिखाई दे रही। ठीक है। गाइस, क्या तुम लोगों को पता है आज मेरे साथ इतनी अजीब सी चीज हुई है? मेरे लेटर पे कल का डेट लिखा हुआ है। क्या सच में? ये तो बहुत अजीब है। बाय द वे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं, बाय। मम्मी, मैं घर आ गई। हेलो बेटा, तू बताओ आज का बर्थडे तुम्हारा कैसा था? अच्छा था, मुझे तो बहुत मजा आया। खैर मैं थक गई हूँ, इसलिए मैं अपना होमवर्क करके सोने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी। मैं सोच रही मेरे लेटर का मतलब क्या होगा। खैर अब मुझे सोना चाहिए। हैप्पी बर्थडे बेटा, स्कूल जाने से पहले याद से अपना लेटर ले लेना। लव यू, बाय। मम्मी, मेरा बर्थडे कल था, क्या आप भूल गई? रिंकी, सुबह सुबह पागलों जैसी बातें मत करो। तुम्हारा बर्थडे आज है, अब जल्दी से आके तैयार हो जाओ। ये कैसे पॉसिबल है? क्या मैं कोई सपना देख रही थी? लेकिन वो बिल्कुल रियल था। सुबह सुबह मुझे इतनी जोरों से खुजली क्यों हो रही है? लगता है डॉक्टर के पास जाना होगा। मम्मी, मम्मी मेरे पूरी बॉडी पे खुजली हो रही है, कुछ करिए। बेटा, क्या हुआ मम्मी? अपना शौक क्यों हो गई? वो मम्मी ऐसे क्यों एक्ट कर रही हैं? कहीं उनको ये तो नहीं पता चल गया कि मैं मैथ्स में फेल हूँ? बेटा, मुझे तुम्हें एक सच्चाई बतानी है। अब वो टाइम आ गया कि मैं वो तुम्हें बताऊं। कौन सी सच्चाई? कैसा समय? यही कि हमारा पूरा परिवार एक इच्छाधारी नागों का परिवार है। अब तुम भी उनमें से एक हो गए हो। इच्छाधारी नाग? ये लो, इस शीशे में अपना चेहरा देखो। मेरे स्किन को क्या हो गया?